दोस्तों, कभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कद्दावर नेता और अगवा रहे लालकृष्ण आडवाणी ने आखिरकार अपने ब्लॉग बम से बीजेपी को दहला ही दिया। आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर यह बताया कि उनके लिए सबसे पहले देश आता है, फिर पार्टी, और सबसे आखिर में वो खुद आते हैं। दूसरी बात आडवाणी ने यह कही कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी शत्रु नहीं माना। इशारा साफ है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को यह बताना चाहते थे कि ये दोनों ही पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। आडवाणी का यह ब्लॉग बम उस वक्त फटा जब बीजेपी अपनी स्थापना की 29वीं सालगिरह मनाने के कगार पर खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। आडवाणी के अचानक फोड़े इस बम ने धमाके से पूरी बीजेपी को दहला दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बेहद परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि टिकट काटकर घर बैठा दिए गए मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष उन्हें चुनावी जंग के ऐसे मोड़ पर सही रास्ता दिखाने का दुस्साहस करेंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को मानव सांप सूंघ गया है। किसी का मुंह खुल नहीं रहा है। देर से ही सही, लेकिन आडवाणी ने यह दुस्साहस कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि लोही को कितना भी जंग लग जाए, लोहा आखिर लोहा ही होता है। आडवाणी भारतीय राजनीति के स्वघोषित लौह पुरुष माने जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि सबसे पहले उनके लिए देश है, उसके बाद पार्टी और फिर अंत में वह खुद हैं। आडवाणी ने लिखा कि 6 अप्रैल को भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाएगी। भाजपा में हम सभी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है कि हम पीछे देखें, आगे देखें और भीतर देखें। भाजपा के संस्थापकों में से एक के रूप में मुझे भारत के लोगों के साथ अपने प्रतिबिंबों को साझा करने के लिए मेरा कर्तव्य मानना है और विशेष रूप से मेरी तरफ से पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। दोनों ने मुझे अपने श्रेय और सम्मान के साथ रेडी किया है। अपने विचारों को साझा करने से पहले मैं गांधीनगर के लोगों के लिए अपनी सबसे गंभीर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 1991 के बाद 6 बार मुझे लोकसभा के लिए चुना है। उनके प्यार और समर्थन ने मुझे हमेशा अभिभूत किया है। मातृभूमि की सेवा करना मेरा जुनून और मेरा मिशन है। जब से मैंने 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ज्वाइन किया है, मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 7 दशकों से मेरी पार्टी के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है। पहले भारतीय जनसंघ के साथ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ, और मैं दोनों का संस्थापक सदस्य रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कई अन्य महान प्रेरणादायक और स्वयं से कम नेताओं से जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर काम करना मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत नेशनल फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट और सभी परिस्थितियों में मैंने इस सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की और आगे भी करता रहूंगा। भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है। अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने उन लोगों पर कभी विचार नहीं किया जो राजनीतिक रूप से हमारे दुश्मन के रूप में असहमत हैं, लेकिन केवल हमारे सलाहकारों के रूप में। इस तरह के भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने उन लोगों के बारे में कभी विचार नहीं किया जो हमारे साथ राजनीतिक रूप से असहमत हैं। पार्टी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की पसंद स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह मेरी ईमानदार इच्छा है कि हम सभी को सामूहिक रूप से भारत की लोकतांत्रिक शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। सच है, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन वे भारतीय लोकतंत्र में सभी हितधारकों, राजनीतिक दलों, जन मीडिया, चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाले अधिकारियों और सबसे ऊपर मतदाताओं द्वारा ईमानदार आत्मनिरीक्षण के लिए एक अवसर है। दोस्तों, आडवाणी द्वारा दिए गए इस तरीके के बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आडवाणी को इस बार लोकसभा चुनाव से सीट न देने की वजह से क्या बीजेपी हार सकती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।